हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउ सानी के चाँद को देखकर ये मुख्तसर अमल आप कर लें, अल्लाह ताला आपको पूरा साल जो है वबाओं से, बीमारियों से, अमराज से, टेंशनों से बचा लेगा। चूँकि रबी सानी ये रबीउल अव्वल के साथ जुड़ा हुआ है। रबी तो बहार को कहते हैं, अव्वल बहार पहला महीना है और दूसरी बहार दूसरा महीना है। गोया के साल में 12 महीनों में ये 2 महीने बहार हैं। बहार किस तरह हैं? अगर रूहानी तौर पे देखा जाए, जितना रूह को बहार इन सीज़न में मिलती है, इन 2 महीनों में मिलता है, इतना बाकी महीनों में कम मुयस्सर आता है। एक रमज़ान को अल्लाह ने, ज़िलहिज्जा को, मुहर्रम को तो फ़ौक़ियत दी, लेकिन ये 2 महीने जो है ये बहार इसलिए हैं कि इनकी निस्बत सरकारे दो आलम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा साइल ने सवाल किया कि आप हमें बताइए कि हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पे जब हाज़िरी देते हैं तो हम कब्र अतहर की तरफ सलातो सलाम मुँह करके पढ़ते हैं, जालियों के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं, तो हम क्या दुआ कब्र की तरफ मुँह करके करें या किबले की तरफ मुँह कर लें और कब्र अतर की तरफ हम पुश्त कर लें? तो इमाम मालिक इब्न अनस जो इमाम मदीना हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं, और वो मदीना मुनव्वरा में बकी कब्रिस्तान में आज भी पहली कब्र दरवाजे से दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे उनकी है। तो वो फरमाने लगे साइल को, और मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और आपका दरस जारी था। आपने फरमाया कि जब कोई रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े तो उसे चाहिए कब्र ही की तरफ मुँह करके दुआ करे, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है कब्र वाले की वजह से मिला है, रोज़ा रसूल की वाले की वजह से मिला है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। लेकिन चूँकि अब वहाँ पे रश होता है, इसलिए इंतज़ामी उमूर में ये है कि लोग सलाम पढ़ के बाहर निकलें और किबले की तरफ मुँह करके दुआ करें। अब याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इन महीनों को फ़ौक़ियत दी है, इसलिए कि हमें इन महीनों में हमारे आका, हमारे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए, आपकी आमद हुई। ये बहार है, और जो इंसान हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। आप देखिए, बुतों को सजदे करने वाले, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने वाले, जिन पर कोई कैसरो किसरा हुकूमत नहीं करता था कि ये जाहिल लोग हैं, ये जो है खाना बदोश लोग हैं और ये अजहल हैं और ऐसे लड़ाके हैं कि इनको बिल्कुल छोड़ दो, इनको फेंक दो, और उनको फेंक दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद वलादत होती है, आमद होती है, वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ऐसे बाबरकत बने, क़यामत की सुबह तक वो ईमान की कसौटी बन गए। अल्लाह ने फरमाया, जो भी मेरे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले सहाबा हैं, इन सब से मोहब्बत करो और इनकी जैसा ईमान बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए याद रखें कि बहार ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो आप चांद देखते ही आप ये अमल शुरू कर दें। आपने चांद देखा तो आपने फौरी ये अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी जो है ज़िंदगी में सुकून ही सुकून लाएगा। बीमारियाँ, टेंशनें और आफात और बलियात वो ख़त्म कर देगा। अगर किसी को कोई बीमारी लाहक है, कोई भी उस पर ऐसा मसला है जिसमें वो जकड़ा हुआ है, वो ये अमल करेगा, उससे निजात उसे मिल जाएगी। और अगर वो किसी अपने अजीज़ के लिए, रिश्तेदार के लिए ये देख कर पढ़ेगा, अल्लाह ताला जो है उसको भी सुकून क़ल्ब और बीमारियों से छुटकारा अता फरमा देगा। तो आपने जो है ये आयत करीमा, अब जो है ये आयत करीमा जो है आपने वो सूरह शम्सी वज़ुहाहा, ये आप जो है आपने इनकी ये आयत करीमा पढ़नी है। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, ये 4 आयतें हैं।
آپ ان 4 آیتوں کو پڑھیں اور 70 بار پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 41 بار پڑھ لیں، صرف 41 بار، 41 ٹائم، اور 41 بار پڑھ کے آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو سکون، راحت، بیماریوں سے نجات اور ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔